बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक हब के चैनल। टेक हब के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन थे बीए के, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो रहे हैं 4 जुलाई से। तो इसमें एमएससी, एमए, जो इसके अलावा है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एमकॉम हो गया, उसमें एमबीए वगैरह हो गया, एमएड वगैरह, तो ये सारे जितने भी सेमेस्टर्स ऑटम 2020 के ये जो एग्ज़ाम्स होना है उनके हवाले से इस वीडियो में अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। तो उस लिहाज से तो जो ज़रूरी हदायत हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इसमें समझ आ जाए कि आपने पेपर कैसे हल करना है। उर्दू का पेपर उसके लिए अलग तरीका है, इंग्लिश के पेपर के लिए अलग तरीका है, ताकि मतलब है आपने इसको एंड तक देखना है, आपकी हर एक चीज़ इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगी। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी वो यही है कि ये एग्ज़ाम हमारे होना थे 16 अप्रैल से 31 मई तक, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ये पेपर नहीं हो सके। अभी ये जो 4 जुलाई से पेपर शुरू हो रहे हैं, ये सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ामिनेशंस हैं इनको कहा जाता है। यानी यूनिवर्सिटी ने एक पॉलिसी बनाई है, आप घर बैठे पेपर को हल करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि तमाम तलबा को ऑनलाइन बज़रिया आगाही लर्निंग सिस्टम जो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आगाही LMS पोर्टल, जिस पर आपने ऑलरेडी असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट की थी, वहीं पर आपको ये जो है ना पेपर अपलोड किया जाएगा। आपका पेपर जो है वो सुबह डेट शीट के मुताबिक, मैं आपके साथ डेट शीट भी शेयर करूंगा और आपको मिल भी जाएगी। सुबह 8:30 बजे जो है ना वो पेपर आपका LMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो रात 8:30 बजे तक अपलोड रहेगा। अब इसमें बाउंड हैं आप लोग, यानी 12 घंटे तक आपका पेपर जो है वो मौजूद रहेगा। 12 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। आपने उस 12 घंटे के अंदर जवाब जो है वो MS वर्ड में टाइप करने हैं। MS वर्ड में आप टाइप करेंगे और जवाब मुकम्मल करने के बाद वहाँ से आप कॉपी करके LMS अकाउंट के अंदर जहाँ वो पेपर का ऑप्शन होगा पेस्ट, वहाँ पर आपने कर देने हैं। या फिर आसान सी बात है कि आप उस जो आपने पेपर 3 क्वेश्चन होंगे हर एक पेपर में, वो आपने टाइप करने हैं MS वर्ड में, फिर फाइल को सेव कर लें और बाद में अपलोड कर लें। ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब याद रखें कि ये पेपर आपने कागज़ पर लिख कर, यानी हैंड राइटिंग में लिख कर या स्कैन करके सबमिट नहीं करने, टाइप करने हैं MS वर्ड में। ये बात आप जहन में रखें। 12 घंटे के गुज़र जाने के बाद जो पिछला पेपर होगा वो LMS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जो होगा, यानी अगला दिन, उसी दिन 8:30 बजे जो आपका दूसरा पेपर होगा वो भी इसी तरह अपलोड किया जाएगा 12 घंटे के लिए। उसको भी आपने इसी तरह हल करके सबमिट करना होगा। अच्छा, इस दौरान अगर किसी तलबा कुछ तलबा जो हैं उनकी वो रीअपीयर है, यानी उन्होंने कोई पेपर पहले नहीं दिया हुआ था या फेल थे किसी पे, रीअपीयर और अगेन रीअपीयर का अगर पेपर हुआ तो दूसरे दिन वो भी उस पेपर के साथ ही आपने हल करके 12 घंटे के अंदर अंदर ही आपने LMS पोर्टल जो होगा या अकाउंट होगा शेड्यूल के मुताबिक आपने अपलोड करना होगा। दूसरी बात यही है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि किताब से देख के या कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, तो इस तरह का जो है ना वो आप ना करें, क्योंकि ये ख़ुदकार सिस्टम होगा चेकिंग का। तो कंप्यूटर जो है ना फिर उसको गैस कर लेगा कि जी इसने कहीं से कॉपी किया हुआ है। तो कोशिश करें कि ख़ुद से जितना लिख सकते हैं, मतलब स्टडी ज़रूर करें बुक से, इंटरनेट से,
हिंट्स वहाँ से लें, लेकिन जवाब जो है वो अपने अल्फाज में लिखें। इस तरह इस पेपर के भी 3 सवाल होंगे और आपने लाजमी हल करने होंगे, कोई चॉइस इसके अंदर नहीं है। 600 से 800 तक की वर्डिंग जो है वो आप इसमें लिखेंगे। और अगर कोई इस सिलसिले में आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो वो आप जो आपका रीजनल ऑफिस है, यहाँ से आपने जो कोऑर्डिनेटर होता है जहाँ से आपने एडमिशन भेजा था, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि अगर कुछ पेपर्स जो है ना, ज़ाहिर सी बात है MA MSc में कुछ लोग जो है वो उर्दू या अरबी जो है ना, अब उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है हर एक को बंदे को तो टाइपिंग अरबी टाइप करना नहीं आती है या उर्दू लिखना नहीं आती है। तो उनके लिए आसान हल ये है कि यूनिवर्सिटी ने उसको कहा हुआ है कि आप उर्दू या अरबी में सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं, सिर्फ उर्दू और अरबी वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो ये ज़हन नशीन करें कि वो उनको ये थोड़ी सी रियायत मिली हुई है कि वो सफ़ेद कागज़ पर जो है ना, सफ़ेद कागज़ पर या शीट पर लिखें, पेपर लिख के हल करें, उसके बाद उसको स्कैन कर लें। कैम स्कैनर या जो कंप्यूटर पे स्कैनर होता है उसकी मदद से भी वो स्कैन कर लें और उसके बाद उसकी PDF फ़ाइल बना लें, उसको PDF में कन्वर्ट कर लें और जिसका साइज़ जो है वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, 5 MB से ज़्यादा ना हो, 5 MB से कम हो, वो आप फिर फ़ाइल बना के उसको LMS अकाउंट में अपलोड कर दें। और ये सहूलत भी जो है वो 12 घंटे अरबी और उर्दू के पेपर उनके लिए भी टाइम सेम ही रहेगा और इस सिलसिले में कोई उज़र तस्लीम नहीं किया जाएगा। और बस 600 से 800 अल्फाज जो है ना वो आपने इसी तरह लिखने हैं सिर्फ उर्दू और अरबी के लिए। बाकी जिस तरह जो पेपर वो आपने अंग्रेज़ी में टाइप करके ही उसी तरीक़े से जो है ना वो अपलोड करने, यानी किसी ट्यूटर वगैरह को सेंड नहीं करने हैं। और अगर आपको कोई मसला हो तो वो आप जो है ना ये कंट्रोलर इम्तहानात तो है जो उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपके साथ थोड़ी डेट शीट भी शेयर कर देता हूँ। 4 तारीख को जो है ना ये देखें, हर एक की स्टार्ट टाइम और एंड टाइम तो सेम ही है, 8:30 से शाम 8:30 तक। बाकी हर एक की अलग अलग जो है ना वो डेट शीट ये आपके सामने है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। MED की हो गई या जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं ये सारी डेट शीट मौजूद हैं और ये आपके सामने आ गई। आपने ओपन इस तरह करना है, ये यहाँ से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना, agahi.allama-iqbal-open-university.edu.pk, ये आप इधर टाइप करेंगे तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपने फिर यहाँ असाइनमेंट सबमिशन यहाँ पर आपने लॉगिन करनी है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आगाही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, आपने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट की हुई हैं तो आपको इसका पता होगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप देंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो पेपर आ जाएंगे। और उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप दोबारा देख लें। और इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप कमेंट में जो है ना पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका कोशिश करूँगा बर वक्त आपको जवाब दे दूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।